नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के बारे में। नाउ आपको लग रहा होगा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा में हट चुके हैं। अब एक नए प्रधानमंत्री यहाँ पे आ चुके हैं, मार्क कार्नी। लग रहा है कि ये ज़्यादा रीजनेबल है, ज़्यादा मैच्योर है। मगर मैं आपको ये बता दूं, इनके अंडर भी कनाडा काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा ट्रूडो के अंडर था, क्योंकि कनाडा में पार्टी नहीं बदली है। पार्टी अभी भी जो यहाँ पर रूल कर रही है, ये कनाडा की लिबरल पार्टी है। और रिसेंटली कनाडा के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा कि देश आज के समय बहुत ज़्यादा मुश्किल दौर से गुजर रहा है। देश को मजबूत सरकार चाहिए, तो हम जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाएंगे। तो 2025 इसी साल में कनाडा में होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्शंस। कनेडियन पीएम ने यह कहा है कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो खुलकर कह रहे हैं कि कनाडा इज नॉट इवन अ रियल कंट्री, कनाडा एक देश भी नहीं है। साथ ही साथ टैरिफ का खतरा भी है और वेरियस और चैलेंजेस हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं रिसेंटली कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने कैसे अपने ही देश के लोगों को यह बताया कि देखिए, यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं कनाडा एक असली देश है भी नहीं। President Trump claims that Canada isn't a real country. He wants to break us so America can own us. We will not let that happen. तो देखा यहाँ पे आपने, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लोगों को ये बता रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंट पहली बात तो कनाडा को एक देश मानते नहीं है और साथ ही साथ कनाडा को तोड़ना भी चाहते हैं ताकि बाद में ये कनाडा को कब्जा पाए। ना एक तो देखिए कनाडा में ये फिक्र है ट्रम्प की कि ट्रम्प क्या करेंगे। दूसरा एक बहुत ही बड़ा इनका फियर है, इंटरेस्टिंगली, भारत। जी हाँ, कनाडा ये कह रहा है कि 2025 में जो इनके चुनाव होंगे ना, उसमें भारत इंटरफेरेंस कर सकता है। भारत के पास काबिलियत है, भारत ऐसा करना चाहता है। इनके हिसाब से भारत की इंटेंट है, ये कनाडा की जो स्पाई एजेंसी है इसने रिसेंटली क्लेम किया है। और भारत इंटरफेरेंस कर सकता है कनेडियन इलेक्शंस में। ना सिर्फ इंडिया, इन्होंने यहाँ पर चाइना का भी मेंशन किया है, रशिया का भी मेंशन किया है, मगर स्पेसिफिकली इंडिया को ऐसे दिखाया है कि इंडिया अपने जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस को अचीव करने के लिए, लिटरली इन्होंने यहां पर मेंशन किया है जियोपॉलिटिक्स का, तो इंडिया इनके हिसाब से डेफिनेटली कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेयर कर सकता है। भारत के बारे में ये लोग एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इधर आप देख पाओगे ये लाइन, वी मतलब कि कनेडियन सरकार ये यहां पर कह रही है, वी हैव ऑल्सो सीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंटेंट एंड कैपेबिलिटी to interfere in Canadian communities and democratic process to assert its global influence। बेसिकली इन लोगों के हिसाब से इंडिया दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना ज़रा बढ़ चुका है और इसीलिए इंडिया कनेडियन इलेक्शंस में इंटरफेयर कर रहा है। आई मीन, इन लोगों का लॉजिक भी इतना अजीब है। यहाँ पर भी ना इन लोगों से ये नहीं लिखा गया कि कनाडा में आज के समय बहुत सारे क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं जो भारत को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। उस सब के बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रही है। यहाँ पे इनके हिसाब से जो लॉजिक इनको समझ में आ रहा है कि भारत में हम लोगों को ना अपना जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हमको अपना दिखाना है दुनिया में। और हम लोग क्या करेंगे फिर कि कनाडा जैसा देश जिसकी एग्जिस्टेंस पर डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह उठ के एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, वहां पर जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आप फैलाकर करोगे भी क्या। बट फिर भी इंडिया के बारे में ये फोबिया फैला रहे हैं। और आपने एक बात नोट करी होगी, इंडियंस के अगेंस्ट जो ये रेसिज्म फैलता जा रहा है ना कनाडा में, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि इनकी सरकार ने ना इंडिया को लिटरली एक दुश्मन देश की तरह प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया है, एक हॉस्टाइल कंट्री की तरह। इस पे आप देखोगे रिसेंटली बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, स्टूडेंट स्ट्रगल इन कनाडा वर्सन एमिड राइजिंग रेसिज्म एंड हाउसिंग चैलेंजेस। जो घरों के दाम है वो तो बढ़ ही रहे हैं, मगर साथ ही साथ इंडियंस ज्यादा रेसिज्म फेस कर रहे हैं इन कनाडा। फिर इंडिया के अलावा इन लोगों ने यहाँ पर यह कहा है कि चाइना भी इंटरफेयर कर सकता है इनके इलेक्शंस में। या ये लोग कहते हैं द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ये यूज कर सकता है आर्टिफिशियल एनेबल्ड टूल्स टू इंटरफेयर इन कनाडाज डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन द करंट इलेक्शन। साथ ही साथ इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि रशिया और पाकिस्तान के पास भी पोटेंशियल है कि ये लोग ऐसा कर सकते हैं। मगर जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पर भारत और चाइना की बात करी है, उस लैंग्वेज में इन्होंने यहाँ पर रशिया और पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि कनाडा बार बार ऐसी बातें क्यों कर रहा है, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। 28 अप्रैल 2025 से यहाँ पर इलेक्शन हो जाएंगे स्टार्ट। और इन इलेक्शंस में जो करंट रूलिंग लिबरल पार्टी है ना, इनकी जो स्ट्रेटजी है वो साफ साफ ये दिख रही है कि कनाडा इज अंडर अटैक। डोनाल्ड ट्रंप आज के समय बात कर रहे हैं कनाडा को तोड़ने की, इंडिया से खतरा है,
चाइना से खतरा है, रशिया से खतरा है। तो आज के समय इनके हिसाब से जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कनेडियन इलेक्शंस के लिए वो ये है कि लिबरल पार्टी कनेडियंस को इन सब डेंजर से बचा कर रखेगी। जबकि आप अगर कंजर्वेटिव पार्टी देखो कनाडा की, जहां पर लीडर है पियर पोलिवेयर, ये आप कह लीजिए कनाडा की राइट विंग पार्टी है। इनके लीडर ओपनली कह चुके हैं कि ये इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करेंगे। ट्रंप के बारे में इन्होंने ये कहा कि ट्रंप से रिस्पेक्टफुली डील करेंगे। और फिर जो यहाँ पे तीसरे व्यक्ति आप देख रहे हो, ये काफी हद तक जो क्वेबेक की पॉलिटिक्स है वहां पे बिलोंग करते हैं। इनका इतना इम्पैक्ट होगा नहीं इलेक्शन में। मेन आप कह लीजिए यहाँ पर कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल के बीच में लड़ाई होने वाली है इन द कनेडियन इलेक्शंस। और देखना यहाँ पर यह होगा कि कनेडियन जनता क्या जो ये नैरेटिव है कनाडा का कि देखिए इलेक्शंस में इंटरफेरेंस हो सकती है, इंडिया, चाइना, यूएस ये सब प्रॉब्लम कर सकते हैं, क्या इस डर को ये लोग जेन्युइनली एक्सेप्ट कर लेंगे और वापस फिर से लिबरल गवर्नमेंट बन जाएगी, या फिर इस बार कनेडियन जनता एक राइट विंग सरकार चुन लेगी कनाडा में। और उससे मैं आपको बता दूं डेफिनेटली इंडिया कनाडा, कनाडा यूएस रिलेशंस दोनों साइड आप देखोगे काफी इंप्रूवमेंट होगी। और देखो कनेडियन इलेक्शंस में कौन जीतता है इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया पे ऐसे भी होगा क्योंकि जो 51st G7 समिट है, आपको पता होगा G7 समिट इस बार होस्ट कर रहा है कनाडा। आई एम प्रिटी श्योर डोनाल्ड ट्रंप इस बार के G7 समिट में बहुत सारा रायता फैलाने वाले हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें करेंगे। हो सकता है खुलकर बोल दे कि रशिया को वापस लाओ G7 में, G8 इसको बनाओ। हो सकता है कि ग्रुप को तोड़ने की बातें करे। वो सब चीजें अपनी जगह काफी हद तक बनी हुई है। मगर इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, पीएम मोदी इस समिट को अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, ये काफी हद तक कनेडियन इलेक्शंस के बाद क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर कनेडियन इलेक्शंस में फिर से लिबरल पार्टी जीत जाती है और जस्टिन ट्रूडो फिर से बन जाते हैं कनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उस केस में पीएम मोदी के जाने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बट हम अगर यहाँ पे अज्यूम करें कि पियर पोलिवेयर या कोई राइट विंग यहाँ पर लीडर पावर में आ जाते हैं, उस केस में आई बिलीव पीएम मोदी के जाने के चांसेस टू द 51st G7 समिट ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आने वाले कुछ महीने कनाडा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा। ऐसी स्टेटमेंट्स बहुत आएगी। ये यूएस को टारगेट करेंगे, चाइना को टारगेट करेंगे, स्पेसिफिकली इंडिया को टारगेट करेंगे क्योंकि इलेक्शन का माहौल यहाँ पर बन रहा है। कुछ और अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि आईकेमी इस नाम का एक युद्ध अभ्यास भारत कंडक्ट करेगा 10 देशों के साथ। ये 10 देश एक कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। आपको बताना है कि किस कॉन्टिनेंट के 10 देशों के साथ भारत आईकेमी नाम का ये युद्ध अभ्यास बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन 10 यूरोपियाई देश, 10 एशियन देश, 10 अफ्रीकन देश, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पढ़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे। चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन।
और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।